चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान में गैंगस्टर्स के सफाई की जिम्मेदारी दिनेश MNN को सौंपी। पेपर लीक जांच के लिए गठित SIT को लीड करेंगे ADG VK सिंह। आज दिल्ली जाएंगे CM भजनलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में CRPF के सब इंस्पेक्टर सहित जवानों के साथ छत्तीसगढ़ के सुकमा में सर्चिंग पर निकले थे। एक जवान भी घायल। 4 दिन में हुई तीसरी वारदात। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरुआ की नियुक्ति रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका की दायर। तर्क दिया कि डिप्टी CM पद का संविधान में प्रावधान नहीं है। शपथ को दी गई चुनौती। संसद घुसपैठ केस के आरोपियों के जले हुए फोन किए बरामद। दिल्ली पुलिस को राजस्थान से जले हुए मोबाइल के टुकड़े मिले। मास्टरमाइंड ललित झा इन्हें लेकर भागा था। 13 सांसदों के निलंबन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को लिखी चिट्ठी। कहा इसे संसद की सुरक्षा चौक से जोड़कर न देखें। खराब व्यवहार की वजह से की गई कार्यवाही। सूरत डायमंड बॉयज के उद्घाटन से पहले PM मोदी करेंगे रोड शो। 15 मंजिलों वाले 9 टावर, ये सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग। इसमें 4500 से अधिक दफ्तर। 250 से लेकर 300 आतंकी भारत में हर वक्त घुसपैठ को तैयार। इंटेलिजेंस ने बताया आतंकी पाकिस्तान की सीमा में लॉन्च पैड में रह रहे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी अलर्ट पर। लोकसभा घुसपैठ केस का आज छठा आरोपी गिरफ्तार। जांच में हुआ बड़ा खुलासा। आत्मदाह करना चाहते थे घुसपैठिए। राहुल गांधी बोले मोदी की योजनाओं के चलते बेरोजगार हुए युवा। संसद की घटना को PM मोदी ने बताया चिंताजनक। बोले इसकी गहराई में जाना जरूरी ताकि समाधान ढूंढा जा सके। विपक्ष को दी सलाह। बोले आप सकारात्मक काम में लगे। बठिंडा में आज होगी आम आदमी पार्टी की रैली। अरविंद केजरीवाल के साथ CM भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम पुख्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली द्वारा डिप्टी CM दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरुआ भी साथ गए। मंत्रिमंडल को लेकर शीर्ष नेताओं से करेंगे चर्चा। लोकसभा घुसपैठ केस का राजस्थान से कनेक्शन। कुचामन का महेश मास्टरमाइंड ललित झा का है दोस्त। फरार होने में की मदद। सरेंडर करने के लिए भी साथ पहुंचा। मोहन यादव को पहले से पता था कि वे CM बनेंगे। उज्जैन के प्रोफेसर बोले PhD में उनका रिसर्च शिवराज सरकार की परफॉर्मेंस पर था। हिमाचल प्रदेश में स्कूटी के साथ पैराग्लाइडिंग का वीडियो आया सामने। पंजाब के हर्ष का हैरत अंगेज कारनामा। बिलासपुर में 5 मिनट तक हवा में भरी उड़ान। असम धमाकों पर DGP और उग्रवादी ग्रुप हुआ आमने सामने। ULFA ने कहा पुलिस अफसर मुद्दा भटका रहे तो DGP बोले वे जनता को बख्शे, मुझ पर सीधा हमला करे। हिसार में कर्मचारी नेता की हुई अचानक मौत। भाषण के चंद सेकंड बाद आया हार्ट अटैक। कर्मचारी नेता के आखिरी शब्द पुरानी पेंशन बहाल हो। संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपी के घर पहुंची जांच एजेंसियां। जिंद में रात को नीलम का कमरा खंगाला। मां बोली 5 से 6 लोग थे, तलाशी लेकर चले गए। पंजाब पुलिस का 7.6 फीट लंबा पूर्व कांस्टेबल जगदीप सिंह गिरफ्तार। तरन तारन में हेरोइन के साथ पकड़ा गया। अमेरिका गॉट टैलेंट में ले चुका है भाग। लाडली बहना योजना का लाभ छोड़ने का आदेश बाद में किया निरस्त। कांग्रेस बोली छटनी शुरू कर दी गई है। बीजेपी ने कहा अब हर तरह का भ्रम दूर होगा। भारत ने श्रीनगर से हाईजैक कराया था अपना ही प्लान। फिर जासूसों के खेल में फंसकर आज ही के दिन बांग्लादेश में जंग हारा पाकिस्तान। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार। उप मुख्यमंत्रियों के विभागों का होगा बंटवारा। पहली मीटिंग में बुलडोजर के लिए दिए संकेत। SIT का गठन भी किया जाएगा। भारत और अमेरिका रिश्तों के लिए खतरा बन सकता है। आतंकी पन्नू का केस। भारतवंशी सांसद बोले अमेरिकी जमीन पर साजिश न दोहराए भारत, बल्कि जांच में हमारी मदद करे। इजरायली सैनिकों ने अपने 3 नागरिकों को मारी गोली। बाद में अपनी गलती मानी। बोले हमें लगा कि इनसे खतरा है। हमास ने इन्हें गाजा में बंधक बनाया था। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर हमले की साजिश। आरोपी निखिल ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। कहा चेक रिपब्लिक में जबरन गौमांस खिलाया गया। परिवार को भी बताया जान का खतरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोले कश्मीर हमारी नशा में है। कहा आर्टिकल 370 पर भारत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीति से प्रेरित है। भारत को ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा। ओला ने भारत का पहला AI मॉडल कृत्रिम लॉन्च किया। ये 22 भारतीय भाषाएं समझ सकता है। चैट GPT और गूगल बार्ड को देगा टक्कर। 18 दिसंबर से कांग्रेस की क्राउड फंडिंग मुहिम की होगी शुरुआत। डोनेट फॉर देश रखा मुहिम का नाम। हर कांग्रेस पदाधिकारी को देने होंगे 1380 रुपए। कांग्रेस के विधायकों ने बताया कैसे जीते चुनाव। EVM पर बोले जहां हमें वोट मिलने चाहिए थे वहां नहीं मिले। इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। समुद्री लुटेरों से जहाज को बचा रही भारतीय नौसेना। अरब सागर में मदद के लिए भेजा युद्धपोत। शिप हाईजैक कर सोमालिया ले जाना चाहते हैं पायरेट्स।
संसद में घुसपैठ करने वाला सागर फंड जुटा रहा था। फर्जी डॉक्यूमेंट से बैंक से लोन लेने की कोशिश। पिता बोले डाडी वाले ने मेरे बेटे को फंसाया। मध्य प्रदेश में नई सरकार का दूसरा बड़ा एक्शन। नर्मदापुरम में अवैध रेत माफिया पर पहली बार चला बुलडोजर। नायब तहसीलदार पर किया था पथराव। शिमला में न्यू ईयर और क्रिसमस बनेगा यादगार। 25 से 31 दिसंबर तक होगा विंटर कार्निवाल। जगह जगह कल्चरल प्रोग्राम। होटलों में डीजे पार्टी। 5 सेक्टर में बांटा पूरा शहर। विकसित भारत संकल्प यात्रा को बिलासपुर से हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। हितग्राहियों से भी वर्चुअल करेंगे संवाद। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन मोड में भजनलाल सरकार। पेपर लीक माफिया और गैंगस्टर पर कार्रवाई के मिल रही संकेत। जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का गठन। जयपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गाए भजन। खुश होकर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने लगाया गले। उनके साथ खुद भी गुनगुनाने लगे। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन। जोधपुर मकराना डबल लाइन पर 191 किलोमीटर में हो चुका इलेक्ट्रिफिकेशन। सफल हुआ ट्रायल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण किया। आज ही यहाँ से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ने दुबई के लिए भरी उड़ान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत के दौरे पर हैं। अपने पहले कार्यक्रम में उन्होंने सूरत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण किया। इसके बाद सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस स्पेस सूरत डायमंड बॉक्स का शुभारंभ किया। बीते शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसमें सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिल गया। पिछले 3 साल से चल रही थी इसकी मांग। सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अभियान चलाया जा रहा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान ने रविवार 17 दिसंबर 2023 को सूरत से दुबई के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट ने सूरत से सुबह 11:30 बजे उड़ान भरी, जो दोपहर 1:30 बजे दुबई में लैंड करेगी। इसके बाद यही फ्लाइट दोपहर 2:30 बजे दुबई से रवाना होकर शाम 7 बजे सूरत में लैंड करेगी। टर्मिनल के अंदर गुजरात राज्य और सूरत शहर के कल्चरल और संस्कृति को चित्रों के जरिए दर्शाया गया है। हवाई अड्डे की इस परियोजना की लागत करीब 353 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एयरपोर्ट पर 4 पहिया वाहनों, टैक्सियों, बसों, 2 पहिया वाहनों के लिए एक विशाल पार्किंग एरिया और कर्मचारियों के लिए और वीवीआईपी लोगों के लिए भी एक पार्किंग बनाई हुई है। टर्मिनल के उद्घाटन के बाद सूरत एयरपोर्ट की क्षमता 2 गुनी बढ़ जाएगी। ऐसे में यहाँ से दुबई, बैंकॉक, मलेशिया और सिंगापुर को डायरेक्ट फ्लाइट से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। डायरेक्ट फ्लाइट के अलावा कई देश सिंगल पीएनआर कनेक्टेड फ्लाइट से भी जुड़ सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी के लिए भारत सरकार का मास्टर प्लान। नियुक्ति से पहले जयपुर से दिल्ली तक स्कैनिंग। 4 आईएएस मुख्य सचिव की रेस में। जी हाँ, शपथ लेने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का चेहरा, रूप, रंग और आकार बदलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सीएमओ तक में फिलहाल 3 आईएएस अफसरों की नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई है। आमतौर पर राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब कभी भी सरकार बदलने पर नए सीएम ऑफिस का चार्ज लेते हैं, उसी के साथ उनके सचिवों की नियुक्ति हो जाती है, जो लगभग सीएम के कार्यकाल पूरा होने तक रहती हैं। 13 सांसदों के निलंबन पर स्पीकर की सांसदों को चिट्ठी। कहा इसे संसद की सुरक्षा चूक से न जोड़ें। खराब व्यवहार की वजह से कार्रवाई की गई। 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ मामले के बाद 13 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को सफाई दी। बिरला ने सांसदों के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सस्पेंशन की असली वजह बताई। लोकसभा स्पीकर ने चिट्ठी में लिखा, सांसदों का निलंबन सदन की पवित्रता बनाए रखने के लिए किया गया है। इसे संसद की सुरक्षा चूक से न जोड़ें। ओम बिरला ने आगे लिखा कि देश सदन की कार्यवाही के दौरान ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं करता है, इसीलिए सांसदों को निलंबन करने का फैसला लेना पड़ा। ओम बिरला ने आगे लिखा कि सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसकी प्लानिंग करने के लिए हाई कमेटी मीटिंग बनाई गई है, जो सीआरपीएफ महानिदेशक के पैनल से अलग है। कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसे सदन में शेयर किया जाएगा। उधर पीएम मोदी ने पहली बार सदन में घुसपैठ पर बयान दिया। पीएम ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि सदन में घटी घटना दुखद व चिंताजनक है, इसकी गहराई में जाना जरूरी है। राहुल गांधी से सदन में हुई सुरक्षा चूक पर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, सिक्योरिटी ब्रीच, सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन यह हुई क्यों? देश में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह बेरोजगारी है। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सिक्योरिटी ब्रीच जरूर हुई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई है। लोकसभा में घुसपैठ मामले में शनिवार 16 दिसंबर को एक और आरोपी महेश कुंपावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में सौंप दिया गया। मामले में अब तक 6 लोग पकड़े जा चुके हैं।